तृतीयः पाठः गोदोहनं। पाठ 3 गोदोहन। एतत् नाट्यांशं कृष्णचन्द्रत्रिपाठीमहोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है यह जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनात् एव विरमति। जो धनवान और सुख का आकांक्षी होने की इच्छा से 1 महीने तक दूध का दोहन करने से रुक जाता है। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारम् एव विक्रीय संपत्तिम् अर्जितुं समर्थः भवेत्। जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में संचित एकत्रित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति धन अर्जित करने में समर्थ हो सके। परम मासान्ते यदा स दुग्धदोहनाय प्रयतते, लेकिन महीने के अंत में जब वह दूध को दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनो प्रहारै रक्तरंजितः भवति। दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति च, और वह यह जान लेता है यत् दैनंदिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संगृह्य क्रियते, कि यदि प्रतिदिन के कार्य को महीने के अंत में एकत्रित करके किया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। प्रथमं दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद्रस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए धीमे स्वर से शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः। इसके पश्चात लड्डुओं की गंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। आहा सुगंधा तु मनोहरः, सुगंध तो बहुत अच्छी है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर। आस्वादयामि तावत्, तो इनका स्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक लेने के लिए इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध से। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। चंदनः चंदन, किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए क्रोध करती हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वम इदम। तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीवा की लोलुपता को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं हूँ, क्या यह तुम नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, स्वामी अच्छे प्रकार से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदनः चंदन, तरहि शीघ्रम एव पूजनम संपाद्य, तो जल्द ही पूजन को समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे पूजन यहाँ नहीं होगा। अहम स्वसखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। मैं अपनी सखियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयं करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदनः सखी भी सह न मया सह, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वा गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया से तव आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः,
हम सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। तावत् गृह व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय। तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दूध के दोहन की व्यवस्था का परिपालन करो, अर्थात उसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखो। द्वितीयं दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, और सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ का ध्यान रख लूँगा। शिवः ते सन्तु पंथानः, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। चंदनः चंदन, मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध का दोहन करके उसके पश्चात अपने प्रातःकालीन भोजन का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रहस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। उमे अहम तु मातुला, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा के स्नान के लिए काशी गई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ। उमा मातुल पितामह कथयति, दादाजी कह रहे हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति, 1 महीने के पश्चात हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। चंदनः प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से। 300 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध। शोभनम सुंदर, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, इस प्रकार दादाजी को जाकर तुम कह देना। उमा धन्यवादः मातुल, मामा जी धन्यवाद। यामी अधुना, अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह निकल जाती है। तृतीयं दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदनः चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए। अहो सेटक 300 पयांसी, अरे 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्नः सः धेनो बहु सेवां करोति, प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदनः चिंत्यति, चंदन सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। इति प्रति यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूँ तो दूध सुरक्षित नहीं रहता। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है, महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध का दोहन करता हूँ। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार से क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अन्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं वापस आ गई। आस्वादे प्रसादम, प्रसाद को चखिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है। चंदनः मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय का निवेदन करता हूँ। मल्लिका स आश्चर्यम, एवं आश्चर्य सहित।
एवं ऐसा धर्मयात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम? धर्मयात्रा से अधिक अतिरिक्त प्रिय क्या हो सकता है? चंदनः ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः? किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे? चंदनः विचारे मल्लिके। मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि प्रतिदिन रोज ही दूध का दोहन करके दूध को रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहता। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते। इसलिए दूध का दोहन नहीं किया जाएगा। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावः। उत्सव के दिन ही सारे दूध को धो लेंगे, अर्थात उत्सव वाले दिन ही गाय के दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामिन् त्वं तु चतुर्तमः। स्वामी आप तो बहुत अधिक चतुर हैं। अत्युत्तमः विचारः। बहुत अधिक उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामः। अब दूध के दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः। इससे से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वौ एव धेनोः सेवायां निरतौ भवतः। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुड़ादिकं च भोज्यतः। इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेप्यतः। कभी कभी तो उसके सींगों पर तेल का लेप करते हैं। तिलकम धार्यतः। तिलक लगाते हैं। रात्रौ नीराजनेनापि तोष्यतः। रात्रि में भी जल भोजन आदि से संतुष्ट करते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः। मल्लिका आओ कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः। दूध के लिए बर्तन का भी तो प्रबंध करना है। द्वौ एव निर्गतौ। दोनों ही निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम। चौथा दृश्य। कुम्भकारः घट रचनायां लीनः गायति। घड़े की रचना में लगा हुआ गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम जीवनम क्षणभंगुरम सर्वम यथेश मृत्तिका घटा। ज्ञात्वा अपि जानकर भी जीविका हेतु जीविका के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए रचयामि बनाता हूँ घटान घड़ों को अहम मैं जीवनम जीवन भंगुरम क्षणभंगुर अर्थात नष्ट होने वाला सर्वम सब प्रकार से यथा जिस प्रकार से एषः यह मृत्तिका घटः मिट्टी का घड़ा। जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा है उसी प्रकार से जीवन भी सब प्रकार से नष्ट होने वाला है। यह जानकर भी मैं अपनी जीविका के लिए घड़ों को बनाता हूँ, तैयार करता हूँ। चंदना नमः करोमि तात। तात नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि। 15 घड़ों को चाहता हूँ। किम दास्यसि क्या दोगे? देवेश कथम न क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते ये तो बेचने के लिए ही है। ग्रहाण घटान घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि और 500 रुपये दे दो। चंदनः साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। लेकिन मूल्य तो केवल दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेश क्षम्यताम पुत्र। पुत्र क्षमा करो। मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति। मल्लिका अपने आभूषण को देने की इच्छा करती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम
तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम। हे तात, यदि अभी ही मूल्य को देना आवश्यक है तो इन आभूषणों को ग्रहण कीजिए। देवेश पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी प्रकार से तुम्हें आभूषण से रहित करना नहीं चाहता हूँ। न तु यथा अभिलषितान घटान, जितने घड़ों को चाहिए उतने घटों को ले लीजिए। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों ही। धन्यो असि तात, हे तात आप धन्य हैं, धन्यो असि आप धन्य हैं। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासांतरम संध्या कालः, 1 महीने के पश्चात शाम का समय। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, खाली नए घड़े एकत्र हैं। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, दूध के क्रेता तथा ग्राम में रहने वाले दूसरे भी यहाँ स्थित हैं। चंदनः धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके। मल्लिकाम आह्वायति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी ही आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ स्वामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दूध का दोहन आरंभ कीजिए। चंदनः यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब गाय के पास जाकर दोहना इच्छा करता है, दोहने की इच्छा करता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गायें पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदना च पात्रेण सह पतति, और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और नंदिनी फिर से पैर के प्रहार से मारकर चंदन को रक्त से रंजित कर देती है। हा हतो अस्मि, हाय मारा है, मारा गया हूँ। चीत्कारम कुर्वन् पतति, इस प्रकार से चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा, चीत्कार को सुनकर झटिति प्रविश्य, शीघ्र ही प्रवेश करके। नाथ किम जातम, स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजितः, किस प्रकार से तुम खून से रंजित हो गए। चंदना धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गायें दूध को दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहन की प्रक्रिया को आरंभ करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम सस्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से पुचकार कर दूध दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय तो दूध से रहित है इस प्रकार जान लेती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन से कहती है। नाथ स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा बहुत अधिक अनुचित किया गया है। यत् की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, 1 महीने के पश्चात गाय का दोहन किया गया है। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदनः देवी, हे देवी, मया अपि ज्ञातम, मुझे भी यह ज्ञात हो गया है। यत् की अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, कि हमने सब प्रकार से अनुचित ही किया है। यत् की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि हमने पूरे महीने तक दोहन नहीं किया। अतएव इसलिए ही दुग्धम शुक्षम जातम, दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद अद्येव एव विधीयताम, कार्यम अद्यतनीयम यत्, जो कार्य आज ही करना है
तत् वह अद्येव विधीयताम, उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य है, जिसकी गति विपरीत होती है, यानी कि उस कार्य को समय पर न करने पर, उसकी गति विपरीत होने पर स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से, ध्रुवम निश्चित रूप से कार्य कष्ट को प्राप्त होता है, अर्थात वह कार्य सिद्ध नहीं होता है। मल्लिका आम भरतः, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही, मया अपि पठितं यत्, मैंने भी यह पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यं कार्यं कल्याणकांक्षिणा यः करोति अविचार्य एतत् स विषीदति मानवः। सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके, विधातव्य, करना चाहिए, कार्यम, कार्य को, कल्याणकांक्षिणः, कल्याण का चाहने वालों लोगों को, कल्याण चाहने वाले लोगों को अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य को करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत्, जो इसे बिना विचार करके करता है, स विषीदति मानवः, वह मानव दुख प्राप्त करता है, दुखी होता है। अर्थात कल्याण को चाहने वाले लोगों के द्वारा विचार करके, अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य को किया जाना चाहिए। जो बिना विचारे ही कार्यों को करता है, वह मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, आज तो यह प्रत्यक्ष सामने ही अनुभव कर लिया गया है। सर्वे, सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन ही कर लिए जाना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार से नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम आक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। आदानस्य प्रदानस्य, आदान और प्रदान का, कर्तव्यस्य च कर्मणा, किए जाने वाले कार्य का, क्षिप्रम शीघ्र ही, आक्रियमाणस्य न किए जाने वाले का, कालः समय, पिबति तदरसम, उसके रस को पी लेता है। शीघ्र ही न किए जाने वाले आदान प्रदान का तथा कर्तव्य के कर्म का रस समय पी लेता है, अर्थात समय से ही सभी कार्य करने चाहिए। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे की वीडियो